हेलो एवरीवन। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है रिगार्डिंग रिस्क एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में। बेसिकली आई एम अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड रिस्क एडवाइज़र। मैंने एक सोचा कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन से रिस्क आते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करें। इस प्रेजेंटेशन का जो नाम है अराउंड 28,000 डेज। अगर हम देखेंगे एवरेज लाइफ पीरियड जो होता है हमारा, हम अराउंड 28,000 दिन तक जीते हैं। बर्थ से लेके जो है वो डेथ तक हमारा 28,000 डेज एवरेजली मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे अगर हम 28,000 डेज को डिवाइड करें 365 डेज से, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 77 ईयर्स आते हैं। अगर हम देखेंगे हम कैलकुलेट करते हैं फॉर 80 ईयर्स के लिए, कि हम मान लेते हैं कि 80 साल तक हम जीते हैं एवरेजली। अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है जहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80। ये सर्कल को हाफ डिवाइड किया है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। 4 फेजेस जो है हमारे लाइफ के ये होते हैं। एक जो पहला फेज़ होता है 0 to 20 ईयर्स, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, बेसिकली अर्निंग नहीं करते हैं। 20 साल के बाद में धीरे धीरे जो है हमारा अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा फर्स्ट जॉब लगता है, देन फर्स्ट हम घर बनाते हैं, फर्स्ट कार लेते हैं, वी गेट मैरिड, हैव किड्स। 20 साल से 40 साल के बीच में जो है ये इवेंट्स जो है ये बेसिकली होते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट है 40 ईयर्स टू 60 ईयर्स, तो इसके बीच में अगर हम देखेंगे, हो सकता है कि हम कुछ जॉब चेंज करें, देन सेकंड हाउस हम ले सकते हैं। हमारी कार ऑलरेडी 10 साल पुरानी हो चुकी होती है, हम सेकंड कार लेते हैं। और जो है बेसिकली जो ये क्वाड्रेंट में जब हम होते हैं, हमारे जो किड्स होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं 0 to 20 ईयर्स के, तो उनका पढ़ाई का खर्चा और जो है ये बेसिकली वहाँ पे होता है। अभी ये अगर हम देखेंगे 60 साल के बाद में 80 साल तक हम जो जीते हैं, हमें इनकम नहीं रहता, वी आर ऑलरेडी रिटायर्ड। वहाँ पे 60 साल के बाद में हम रिटायर होते हैं, हमें इनकम नहीं होता है। जो 2 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 to 20 ईयर्स एंड 60 to 80 ईयर्स, ये 40 साल जो है ये हम कुछ इनकम नहीं करते हैं। जो हम 28,000 दिन जीते हैं, वहाँ पे अगर हम 28,000 दिन का कैलकुलेट करें तो 14,000 दिन जो है वो हम कोई भी इनकम नहीं कमाते हैं, सिर्फ 14,000 डेज ही जो है ये हम अप्रोक्सीमेटली हम इनकम कमाते हैं। अभी ये अगर हम देखते हैं कि अभी करंटली हमें हमारा एज देखना पड़ेगा, हम कितने साल के हैं। तो सपोज एग्जांपल कि कोई 35 ईयर्स का है, ऑलरेडी जो 15 साल है सेकंड क्वार्टर के, तो 15 साल, 20 साल में से 15 साल ऑलरेडी चले गए हैं। बाकी 5 साल ही बचे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर हम किस तरह से जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। फर्स्ट रिस्क जो है, व्हाट इफ़ यू आर नॉट एबल टू वर्क टिल 60। काफ़ी बार ये प्रॉब्लम होती है, कोई लॉन्ग इलनेस जो होता है वो हो जाता है फैमिली में। लाइक एग्जांपल, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण जो है वर्क करने के काबिल नहीं रहता है कोई, या फिर कैंसर जैसे बीमारी होती है, जो है वर्क नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। कोई भी इशू हो जाता है कभी कभी कि हमें जो है हमारा जो इनकम सोर्स चल रहा होता है, वो वहाँ से इनकम नहीं आता है। ये जो है ये अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट रिस्क डेफिनेटली ये रिस्क है। देन सेकंड रिस्क, व्हाट इफ़ यू डोंट मेक इट टिल 60। अगर हम जो है लाइफ इज़ अनसर्टेन, वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो है ये अगर हम अभी मैं सपोज एग्जांपल कि 38 ईयर्स का हूँ, 38 ईयर्स के, आई डोंट नो कि मैं 60 साल तक जो इनकम मैं कमा रहा हूँ, अगले 20-22 साल मुझे इनकम कमाना है। वो इनकम में मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, आई डोंट नो। ये वी डोंट नो, लाइफ इज़
जो है वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो वहाँ पे अनफॉर्चुनेट इवेंट जो होते तो इसके लिए हमें रिस्क मैनेज करनी होगी, जो एज अ फाइनेंशियल रिस्क जो है वो मैनेज करनी होगी। थर्ड इज व्हाट इफ़ आई गेट हेल्थ प्रॉब्लम विच ड्रेन आउट ऑल माई सेविंग्स। हो सकता है डेफिनेटली कि अगर कोई बड़ा कुछ डिसीज़ हो मुझे या फिर मेरी फैमिली में, कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लग जाए, क्योंकि अभी हॉस्पिटल का अगर हम देखेंगे एक्सपेंसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हॉस्पिटल के जो इन्फ्लेशन जो है एवरी ईयर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है। सो ये बढ़ते ही जाने वाला है। सो अगर नॉर्मल एडमिशन भी होता है तो 1-1.5 लाख का तो बिल आ जाता है। वही अगर बड़ा कोई डिसीज़ हो जाता है जो उसमें 10-15 लाख 20 लाख तक भी लग जाते हैं। So this is also risk for my financial planning. Fourth risk is how do I create wealth to finance my mid and long term goals. सो जहाँ पे मिड एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में हमारे आते हैं, गोल्स आ सकते हैं कि जैसे एग्जांपल कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग है या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग है। सो इसके लिए मैं किस तरह से ये कंप्लीट करूँ, इसका जो फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करूँ, मेरे जो है ये जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स है लाइक चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। सो दिस इज अ फोर्थ रिस्क। फिफ्थ रिस्क इज हाउ डू आई फाइनेंस माई शॉर्ट टर्म गोल्स। सो काफ़ी जो है जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे होते हैं, लाइक हमें गाड़ी खरीदनी होती है, हमें घर का डाउन पेमेंट करना होता है, या फिर एक वैकेशन पे जाना होता है, फॉरेन वैकेशन पे जाना होता है। तो ये किस तरह से मैं फाइनेंस करूँ। सो दीज आर द 4 रिस्क आई आइडेंटिफाइड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। सो बेसिकली जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो हर एक रिस्क के लिए मिटिगेट करने के लिए एक अलग प्रोडक्ट बनाया गया है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसके थ्रू हम ये रिस्क जो है मिटिगेट कर सकते हैं। सो अगर जैसे फर्स्ट अगर इन केस ऑफ डेथ, वहाँ पे हम हमारा जो है रिस्क हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस के थ्रू। सो अगर कोई अच्छा टर्म इंश्योरेंस हम लेते हैं 1 CR 2 CR का, जो मिनिमम प्रीमियम में अगर हम सपोज लेते हैं, सो दैट मिटिगेट अवर डेथ, यानी अगर हमारे ना रहने पे भी जो हमारे फैमिली जो है उनका फाइनेंशियल प्लानिंग सही रहे, उनको जो है जो भी लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं वो कंटिन्यू रहे। सो दिस अ प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन केस ऑफ जो ब्रेड अर्नर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो उनकी फाइनेंशियली उनकी फैमिली को सपोर्ट हो सकता है, जिसके थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर हो सकता है फैमिली का। सेकंड, लॉन्ग टर्म इलनेस जो हमारा रिस्क है, सो उसके लिए इनकम प्रोटेक्शन प्लान्स अवेलेबल है। सो इनकम प्रोटेक्शन प्लान्स ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस से अलग होते हैं बेसिकली। सो इसमें इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस कोई भी या फिर जो मेजर इलनेसेस होती है, मेजर सर्जरीज होती है, सो हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिक्लेम तो मिलता ही है, जो आप पे कर सकते हो हॉस्पिटल को बिल पे करने के लिए। बट उसके बाद में जो हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं, सो वो कंडीशन में हमें जो है इनकम मिलते रहता है। सो मंथली इनकम मिलते रहता है, ईयरली इनकम मिलते रहता है, एक लमसम इनकम भी मिलता है। उसके कारण जो है बाकी जो है हमारे एक्सपेंसेस जो है, ये हमारे खर्चे जो है वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं। सो दिस इज़ काफ़ी मेजर रिस्क है लॉन्ग टर्म इलनेसेस की। काफ़ी बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके कारण अनएम्प्लॉयड हम हो जाते हैं, कुछ टर्मिनल होते हैं। सो उसके कारण जो है हॉस्पिटल का बिल तो ठीक है, हम मेडिक्लेम से पे कर सकते हैं। बट उसके बाद में अगर इन्हें अभी करंटली अगर हम देखेंगे, सो 6 मंथ्स के लिए भी अगर हमारी सैलरी बंद हो जाए या फिर इनकम बंद हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आते हैं हमारे लाइफ में। वही अगर हम ये जो है अगले आने वाले 2-3 साल तक अगर इनकम बंद हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। सो हमारे जो EMIs होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं बच्चों की पढ़ाई के, तो वो हम किस तरह से कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच मिटिगेट योर रिस्क। सो लॉन्ग टर्म इलनेस की रिस्क जो है ये प्रोडक्ट मिटिगेट करता है। इनकम प्रोटेक्शन प्लान्स, अलग अलग कंपनी में अलग अलग ये इनकम प्रोटेक्शन प्लान्स होते हैं। सो उसके बारे में भी हम डिटेल में इन फ्यूचर जानेंगे, ये प्रोडक्ट्स के बारे में भी। हॉस्पिटल बिल्स जो है ये भी एक रिस्क है, जहाँ पे मेडिक्लेम
डेफिनेटली वर्क करता है। डेफिनेटली हमारा तो मैक्सिमम जो अगर जो सैलरीड है उनको जो है ऑलरेडी कंपनी की तरफ से मिलता है, बट वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट होती है। सो एज अ पर्सनल एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए, और हमारे पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो वो हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका एज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो हॉस्पिटलाइजेशन का जो है रिस्क जो है वो उनको ज़्यादा होता है। सो डेफिनेटली हमारा तो ठीक है कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बट क्या हमारे पेरेंट का भी कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं? सो वो अगर नहीं है, सो डेफिनेटली एक अपने पेरेंट्स के लिए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी आप ले सकते हैं। देन रिटायरमेंट के लिए आप किस तरह से प्लानिंग करोगे? दिस इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क। सो डेफिनेटली आपको रिटायर होने के बाद में अगले 20 से 25 साल तक जो है विदाउट एनी इनकम आपको सर्वाइव करना है। सो उसके लिए अभी से आपको प्लानिंग करनी होगी रिटायरमेंट की। सो वहाँ पे आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं? सो बेसिकली अलग अलग तरह के वेज है। मार्केट लिंक है, लाइक आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो अगर मंथली के थ्रू जाना चाहते हो, या फिर लमसम अमाउंट भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो अच्छे रिटर्न्स बना के देते हैं। कुछ लोगों को मार्केट लिंक से इशू है, सो वो गारंटीड प्लान्स भी ले सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स भी ले सकते हैं जो अलग अलग कंपनीज में अवेलेबल है। सो ये भी एक वे हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग करने का। फिफ्थ रिस्क इज़ चाइल्ड एजुकेशन। सो अगर हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन के खर्चे बढ़ गए हैं। डेफिनेटली अब हमें तो वो कंपलसरी गोल ही हो गया है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि जो है एजुकेशन के लिए 15-20 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उतना अमाउंट नहीं है तो हम नहीं ले। बेसिकली जो है फिर चाइल्ड को ही लोन लेना पड़ता है, एजुकेशन लोन, और बाद में फिर उसको जो है पे करना पड़ता है। सो करंटली 2024 में ही करंटली 15 से 20 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्चे हो रहे हैं। सो आने वाले अगले 10 साल 15 साल डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड से सो कितने लगने वाला है। सो अगर हम देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 10% का एजुकेशन का इन्फ्लेशन है, जहाँ पे इन फ्यूचर ये जो है ये खर्चे जो है बढ़ते रहेंगे। सो वहाँ पे आप ये प्लानिंग कर सकते हो, एजुकेशन की प्लानिंग। सो दीज आर द 5 मेजर रिस्क इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर ये पांचों रिस्क को हम वन बाय वन हम कैटर करें, वन बाय वन उसके लिए सही से प्रोडक्ट चूज़ करें और सही से वो प्लानिंग करें, सो हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी, और सभी तरह की जो फाइनेंशियल रिलेटेड रिस्क है वो हम मैनेज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। So this is a presentation. If anybody want to discuss in detail, so we can connect and we can discuss in detail. So thank you very much for watching this video. Have a great day. Bye.